इस भागती हुई दुनिया में सब अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के रास्ते खोज रहे हैं। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, बट इनमें से कुछ ही वर्क करते हैं, जिन्हें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। प्रोडक्टिविटी को 10x करने का फर्स्ट स्टेप है क्लियर ऑब्जेक्टिव। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पर्पस। बिना क्लियर अंडरस्टैंडिंग के आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। क्लियर ऑब्जेक्टिव आपके टाइम को अनयूज़फुल चीज़ों से हटाकर यूज़फुल चीज़ों में लगाने में हेल्प करता है। अपना एक गोल डिसाइड करो और उसे ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड देन एक टाइम पर केवल एक टास्क पर फोकस दें। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का पहला स्टेप है चूज़ स्पेसिफिक टास्क एंड केवल उसी पर फोकस दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपका ऑब्जेक्टिव एक बुक लिखने का है तो इस ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे इस वीक को ख़त्म होते होते आप फर्स्ट चैप्टर को फिनिश कर देंगे एंड चैप्टर 2 को इस वीक के बाद स्टार्ट करेंगे। मेक प्रोग्रेस विजिबल। विजिबल प्रोग्रेस आपको मोटिवेटेड एंड ट्रैक पर रखने में हेल्प करती है, इसलिए अपने छोटे छोटे टास्क की प्रोग्रेस को भी नोट डाउन करें। जैसे आज आपने ऐसा क्या किया जिससे आपके बड़े गोल को अचीव करने में और आसानी हो। जब आप अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस देखते हैं तब आप और ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड हैबिट ट्रैकर ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड सबसे अच्छा है नोटबुक को यूज़ करें। थर्ड, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जब भी आपका किसी भी काम को करने का मन ना करे और आप डिमोटिवेट फील करें, तब आप अपने आप को रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। कोई भी एक इम्पोर्टेंट काम को लो जिसे करने का आपका मन नहीं है। यहाँ पर अपने आप को चैलेंज करो कि इस काम को फिनिश करने के बाद मैं अपना कुछ फेवरेट काम कर सकता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे फेवरेट फूड खाना या फेवरेट मूवी देखना। जब आप अपने आप को रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं तब आपका ब्रेन इम्पोर्टेंट कामों को फिनिश करने के लिए आपको इनकरेज करता है, जिसके चलते आप समय पर अपना काम कर पाते हैं। फोर्थ, एम्ब्रेस नोवेल्टी। नोवेल्टी आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाए रखती है। जब भी आप एक जगह या एक ही पैटर्न में काम करते करते बोर फील करें, तब आप या तो किसी और जगह काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप इस समय घर पर काम कर रहे हैं तो अब कैफ़े में ट्राई कर सकते हैं, और अगर किसी पैटर्न से बोर हो गए हैं तो अपने काम को फिनिश करने के लिए डिफरेंट पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। नोवेल्टी आपके काम को इंटरेस्टिंग बनाए रखती है। नोवेल्टी की वजह से आप कामों को करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। फिफ्थ, कंसिस्टेंटली चैलेंज योरसेल्फ। जब आप काफ़ी समय तक एक ही काम को करते रहते हैं तब आप उसमें अच्छे तो हो जाते हैं, बट उसे करने में अब आपको मज़ा नहीं आता। इसका एक ही कारण है, वो है कंफर्ट जोन। आप एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं जहाँ पर आपको किसी भी काम की कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। कंफर्ट जोन प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, और आप इससे बचना चाहते हैं तो अपने आप को चैलेंज करना स्टार्ट करो। इसे राइटिंग के एग्जांपल से समझते हैं। आपने डिसाइड किया था कि आप 500 वर्ड्स डेली लिखेंगे और आप लिख भी रहे हैं, पर अपने आप को केवल 500 वर्ड्स तक ही सीमित न रखें। अपने आप को नेक्स्ट चैलेंज दें, 500 वर्ड्स से 700 वर्ड्स पर आएँ। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप अपनी एक्साइटमेंट को मेंटेन रख पाओगे। समरी, अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x इंक्रीज़ करना पॉसिबल है अगर आपके पास राइट अप्रोच है। शुरुआत एक क्लियर गोल से होनी चाहिए जो आपके एफर्ट्स को गार्ड करे। फिर आपको अपनी प्रोग्रेस को विजिबल बनाना है, जिससे आप और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के बाद अपने कामों को फिनिश होने की खुशी में अपने आप को रिवॉर्ड करें। जब भी अपने आप को स्टक फील करें तो अपने काम के पैटर्न में नोवेल्टी लाएं। जब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने लगे तब अपने आप को कंसिस्टेंटली चैलेंज करें। अपने आप को चैलेंज करने से आप कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर पाओगे और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने लग जाएगी।